मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ आए हैं खेत में। तो खेत में ये है गाजर का खेत और मुझे लेनी है गाजर। तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। अभी इतनी की खुदाई हो गई है, इतनी बिक चुकी है। अभी वहाँ से लगा कर वहाँ तक अभी है, क्योंकि रोक दिया गया है। बाज़ार थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अभी क्या सूख डूबा हुआ है और शायद 14 या 15 जनवरी से सूख उग रहा है। तो क्या है, उसके बाद शादियाँ आएंगी तो हो सकता है महंगाई पकड़ ले, इसलिए रोक दी गई है। लेकिन मुझे ज़रूरत है गाजर की, तो गाजर खोदेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी गाजर निकल रही है। ये देखिए दोस्तों, गाजर 1 फुट की है। ईश्वर बस बिक्री अच्छी दे दे। गाजर बहुत अच्छी से बैठी है दोस्तों। गाजर खा ले लो, गाजर को टूटी है। तो यहाँ पर थोड़ी हमने खोदी थी, फिर रौनक के पापा आ गए हैं खोदने के लिए। तो अभी देखिए बहुत अच्छे से गाजर बैठी है इस बार वाली। दोस्तों, ये गाजर खुद कर हो गई हैं तैयार और उसमें बोरी में है और थोड़ा चारा भी है। और घर ले जाकर इनको धुलेंगे, साफ करेंगे, कुछ अपने लिए, कुछ कहीं जाने के लिए। सब तैयार हो गई हैं गाजर। तो ये देखो भैया, ये पड़ी हैं। तो यहाँ पर ईसू ले जाएंगे साइकिल से और हम जा रहे हैं इनके पापा के साथ। और ये थोड़ा दूर पड़ता है खेत, वो जहाँ पर लहसुन वगैरह है वो थोड़ा पास में है, गांव के किनारे ही है। तो बस यहाँ का काम हो गया, चलते हैं घर। दोस्तों, यहाँ पर हाथ पैर धुलकर आ गए हैं सीधा रसोई में, क्योंकि दूध रखा था मावा बनाने के लिए, तो रौनक को बिठा दिया था, तो वही अब आ गए हैं। तो यहाँ मावा नहीं बनाना है, आज मुझे पेड़े बनाने हैं थोड़े। तो वही ये करीब 2 लीटर दूध था, थोड़ा और गाढ़ा हो जाए फिर चीनी डालेंगे इसके। इधर ये गांठ गोभी ले आए हैं, ये बहुत नालायक खाने वाली हो गई हैं। देखे, अरे ये बहुत बड़ी बड़ी होंगी। अरे हम लोगों ने खाने का मन किया तो क्यों इस बार नहीं होगी क्या? नहीं, इसमें नहीं होंगी दोबारा। ये तो बिल्कुल खा लिया। चलो ठीक है, एक एक दो दो लाओ फिर। हाँ। और दोस्तों, जब खेत में खाने पीने वाली चीज होती है ना, तो बच्चों से सब्र नहीं होती है। वो एक एक दिन गिनते रहते हैं, रोज देखते थे। अभी ये बहुत बड़ी होगी, बिल्कुल छोटी सी है अभी, लेकिन खाने के लिए बोया गया है बच्चों के लिए ही, तो खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन कह रहे थे एक एक दो दो ही लाया करो। तो दोस्तों, हमने दूध में चीनी डाल दिया था और ये मावा बनकर तैयार हो गया है पेड़े बनाने के लिए। लेकिन अभी गर्म है, जब ठंडा होगा तब पेड़े बनेंगे। हो गया है तैयार। और ये पेड़े कहाँ जाएंगे कनक? बुआ के यहाँ। बुआ के यहाँ जाने की तैयारी हो रही है। गाजर भी इसीलिए आई है, खोया भी इसीलिए बना है। अब इनके पापा को जब टाइम लगेगा तब चले जाएंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो उधर हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और बिटिया रानी ने यहाँ पेड़े बनाना शुरू कर दिया था। जो पेड़ा कटर है ना हमारे पास, उसी से बना रही है, क्योंकि वो सांचा हमारे पास था मिट्टी का, वो कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो इसी से बना रही हैं। लेकिन क्या है, जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ये, क्योंकि घी रहता है दूध में
और बहुत ज़्यादा ही घी अब हो गया है, क्योंकि अब पुराना हो गया है दूध, मतलब गाढ़ा बहुत होता है, इसलिए जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, घी जम जाएगा, तब बिल्कुल सूखे-सूखे होंगे पेड़े। और यहाँ पर अब खाना बनाने जा रहे हैं, खाने में बनेगी आज कटहल की सब्ज़ी। अ, अभी सीज़न तो नहीं है, लेकिन बाज़ार में दिख गया होगा तो ये लाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जैसे कि हम बनाते हैं चावल का पीठा लगाकर। कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए आधा किलो है और ये चावल का पीठा डाल दिया, मसाला हमने पहले डाल दिया था, लहसुन डाल दिया है और इसको भूनने में बहुत टाइम लगता है। जब भी हम बनाते हैं आप लोगों को दिखाते ज़रूर हैं। और ये सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, तो सब्ज़ी छौंक दी है, लेकिन अभी पानी नहीं डाला, अभी इसको खूब भूनना है। तब तक हमने आटा चाला और फिर आटा लगा भी लेंगे और जब खूब अच्छे से भुन जाएगा तब पानी डालेंगे। तो गाजर ले आए हैं, गाजर रख दिया है, लेकिन अभी खाना बनाकर खा पी लेंगे तब बनाएँगे जो बनाना है। तो सब्ज़ी में पानी थोड़ा-सा हमने ज़्यादा डाला है। हाँ, तो यहाँ पर ईशु और इनके पापा ने बहुत मेहनत की थी धुलने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अगर हम उधर लग जाते तो इधर खाना नहीं बन पाता। तो सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं और रोटियाँ बनाना रह गया था, तो रोटियाँ बना देंगे क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लगी है। और दोस्तों उधर तैयारी दूसरी हो रही है, इधर खाना भी तैयार करना था। पहले मावा बना, पेड़े बने, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया है। तो बस अब रोटियाँ बना लेते हैं। आप लोग बिल्कुल नई चीज़ देखेंगे जो गांव में कभी नहीं गए हैं, और जिन्होंने देखा है, जिन्होंने खाया है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। उन्हीं लोगों ने खाया होगा जो गांव में रहे हैं, जिनका बचपन बीता है और या जिनके यहाँ गाजर की खेती होती है। पहली बार ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बनने लगी हैं और गेहूँ की ही रोटी बनाई है, बाजरे की नहीं बनाई है, क्योंकि इसके साथ गेहूँ की रोटी भी चल जाती हैं। और ये देखिए खूब साफ किया है, फिर भी अभी धुलने वाली है, अभी और पानी से धुलेंगी, तब चाकू से इनको साफ किया जाएगा। और जो वहीं से तोड़ कर लाए थे वो अलग कर ली गई हैं और कुछ पत्तियों वाली हैं तो वो अलग की जाएँगी। थोड़ा ज़्यादा लाई गई हैं, कहीं और के भेजने के लिए भी तैयारी हो रही है। तो साथ में ही आ गई हैं, ये देखिए। अब रौनक के पापा ने इनको काट कर अच्छे से साफ कर दिया था, इनका छिलका भी थोड़ा बहुत उतार दिया था। ये देखिए ऐसे करके बहुत मेहनत की थी दोनों लोगों ने। तो यहाँ पर खाना भी बनकर तैयार हो गया, ये कटहल की सब्जी तैयार हो गई है, ये अम्मा के लिए लगा रहे हैं थाली। सारी रोटियां तैयार है, इसमें किसी का हक नहीं है, सिर्फ मेरा हक है। दो रोटियां हमने बनाई हैं। चावल ले आओ, बन गया। हम मम्मी की सुपुत्री है, इसलिए मम्मी की रोटियों पे मेरा प्लेट में रोटी रखी। इसमें 4 रखो क्योंकि 2 लोग। दोस्तों चूल्हे की मोटी रोटी में भी अपना मजा है। मोटी रोटी खाओगे स्वस्थ रहोगे। मोटा अनाज खाना चाहिए, इसीलिए सरकार मोटा अनाज देती है, मोटे चावल मोटे गेहूँ, है ना। मोटा खाइए बीमारियां बीमारियां नहीं आएंगी।
चलो भाई ले पापा को देखो। बिटिया नमक मिलाओ। देख लो पहले इसमें पना नहीं नहीं डाला। दोस्तों आज सब्जी में नमक बिल्कुल भूल गए। मसाला सब वही मिला के डालो। हाँ हम कटोरी ले आओ प्लेट। ये देखो नीचे रखा है। हम प्लेट ले आओ बुआ। डी ढक कर डालो हम डाली। तो मुझे याद आ गया अभी भी कि नमक नहीं डालना। सिलबट्टे पर जब मसाला पीसते हैं तो कभी कभी भूल चूक। और दोस्तों अम्मा को छोड़कर किसी ने नहीं खाया था, बस थाली ले ही जा रहे थे, तब तक मुझे याद आ गया अचानक कि नमक नहीं डाला है। अम्मा ने आज बड़े शौक से सब्जी खाई थी, पूरी सब्जी खत्म कर दी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि नमक नहीं है। कटहल की सब्जी और क्या है कि रोटी चावल बन गए हैं। ये देखिए ग्रेवी ज़्यादा है, कटहल कम है क्योंकि आधा किलो थोड़ा सा निकलता है तो ग्रेवी हमने ज़्यादा कर दी है। इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है। टिफिन में टिफिन विपिन हो बहुत बहुत तेज भूख लगी है। कुछ बर्तन यहाँ रहते कुछ अंदर रहते हैं, तो जो बर्तन है उसी में खा रहे हैं। अबे मुझे कैसे निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहली बार देखें, अगर देखा है कभी खाया ज़रूर बताइएगा। तो ये पतली पतली गाजर ली गई है, मोटी वाली रख दी है हमने। तो ये पतली वाली गाजर इसमें डाली जाएंगी। धुली है अच्छे से? हाँ श्योर हो? यार आंसर मैंने ये खा रखो रही बाल्टी। हूँ। मेरा बाल्टी में पानी। तो दोस्तों ये ली है एक गागर, कोरी गागर है ये मटकी, और ये है पतली पतली गाजर। ये देखिए इसमें पतली गाजर ही ली जाती हैं और ये ऐसे ही डालेंगे इसमें। पहले छोटी डालेंगे फिर बड़ी डालेंगे। इनको खूब अच्छे से साफ कर दिया है। अगर आप लोगों ने ये खाया है और देखा है तो ज़रूर बताइएगा। गांव का देसी खान पान है ये दोस्तों, तो सीजन में एक बार ज़रूर लोग इसको खाते हैं। कोई हलवा नहीं कुछ भी नहीं, बस इसमें ही मज़ा आ जाता है। अब इसके ऊपर से ये गाजर की पत्तियां रख देंगे। गजरा गजरा कहते हैं गांव में इसको, गजरा। अभी देखिएगा इस मटके का कमाल। तो यहाँ पर दोस्तों कंडे भी आ गए हैं, पूरी कट्टी भर के जितने लगेंगे। सबसे पहले नीचे एक कंडा रखा गया, उस पर ये मटकी रखी जाएगी और फिर चारों तरफ एक एक कंडा लगाया जाएगा, फिर कंडे के ऊपर कंडा लगाया जाएगा। मतलब पूरा मटका कंडों से बंद किया जाएगा और तब जाके इसको जलाया जाएगा। इसको दोस्तों कहते हैं गाजर का औंधा। ये देसी खान पान है जो हेल्दी भी होता है। जो शायद गांव में कभी रहे होंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं हमारे प्यारे प्यारे जो गांव से जुड़े हैं, तो उन्होंने तो देखा होगा, खाया भी होगा और ये लाइफस्टाइल जिए भी होंगे। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो सिटी में ही रहे हैं, बच्चे हैं जो आजकल के सिटी में रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा है। और बड़े भी हैं और क्या है काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं। खेती-बाड़ी है और ऐसे जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल रहा है और आप लोग खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तेरा और कुछ इमेजिन करी थी।
दोस्तों अभी हम आए हैं वीडियो अपलोड करके और अब देखते हैं इसके हाल क्या हैं। अभी भी कंडा सुलग रहा है, कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए हैं। क्यों नहीं बची है? ये छेद वैसे रह चाहिए। हटा हुआ है कपड़ा देगा। ये पागा है, एक कांगला पक गया है। गया है, हल्की हो गई है देखो। बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, ये अंदर बैठेगा। पिचक गई ना पकने पर। ये दोस्तों जादू का पिटारा। चम्मच लिया बेटा। चम्मच भैया ले आओ, बहुत गर्म है अभी। ये भी गल गया है। हाँ गल गया पूरा, नीचे जलने लगी थी। पूरी दोस्तों पक गई, बहुत पक गई, बहुत अच्छे से पकी। पक गई बहुत अच्छी। ला उस दोस्तों खिला दो। ले, पकड़। दोस्तों मामा से आप सभी भी खा लीजिए गाजर। क्या कहते हैं इसको? दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा मीठी खाना चाहें, जैसे मतलब जिसको ज़्यादा मीठी खाना है तो वो इसको गुड़ के साथ खा सकता है, या रबड़ी बना के उसमें डालकर खा सकता है, दूध और चीनी में डालकर खा सकता है, दूध और गुड़ में। वैसे मीठी होंगी तो ऐसे ही अच्छी लगेंगी, नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि इसका सारा पानी जल जाता है। दोस्तों हम लोग चले गए थे, थोड़ा पहले ही निकालने वाली थी ना। ठीक है, गल गई है बिल्कुल। ये देखिए पतला वाला हिस्सा जल गया। सर्दियों में दोस्तों यही है देसी खान पान। तो खाने के अलावा ये सब भी चलता है गांव में, खेतों में काम हो रहा है और साथ में ये भी होता रहता है। खा लीजिए आप लोग भी। इसको कहते हैं गाजर का औंधा, बंडे का औंधा। जैसे कि अरवी की खुदाई होती है तो उसमें बंडे निकलते हैं, उसका औंधा, आलू का औंधा, वो उसका शकरकंद का औंधा लगाया जाता है क्योंकि ये बिना पानी के पकती हैं तो बहुत अच्छी लगता है ना। खा के देखो। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी गाजर। और ये क्या है, हमारे इधर तो आप लोगों को पता ही है सब्जियां होती हैं, गाजर होती हैं, तो हर घर के लोग खाते हैं, पसंद करते हैं और खेतों में लगाया जाता है। और ये मीठी भी बहुत लगती है, इसमें ना तो चीनी गुड़ की कुछ भी नहीं है, लेकिन मीठी बहुत लगती है। अच्छा ये 1 घंटे में पक गई होंगी, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ गया तो थोड़ी पतली वाली जल गई थी। अगर इसमें मोटी भी डाली जाए गाजर तो वो भी बहुत अच्छे से पक जाती, लेकिन क्या है पतली वाली गाजर मीठी ज्यादा होती है। ऐसे खाने में तो पतली गाजर ही ठीक लगती है, हलवा वगैरह बनाने में मोटी वाली गाजर ठीक लगती है। तो ये सच में दोस्तों थोड़ी ही देर में सारी चट हो गई थी, सबको बहुत पसंद आई थी, मतलब बच्चों ने भी खाया था। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, वीडियो का काम किया, भेजा। यहाँ पर बिटिया रानी ने हमारी बना दिया है गाजर की खीर, क्योंकि गाजर तो रखी हुई थी, दूध भी रखा हुआ था, दूध खूब जम के डाला है। ये देखिए मावा लग रहा है, रबड़ी जैसी बन गई है और खाने में दोस्तों सच में बहुत टेस्टी थी। लेकिन मुझे क्या है अचानक से बहुत देर से ठंड लग रही थी, तो हम यहाँ पर नहीं है, इसने अपने मन से बनाया है और हम वहाँ पर रजाई ओढ़े लेटे हुए हैं कमरे में। और ये देखिए बड़ी लगन से बना रही थी क्योंकि किसी को भूख नहीं थी ज़्यादा, तो हल्की-फुल्की ही भूख थी। तो कह रही थी मम्मी गाजर की खीर बना ले, तो हमने कहा बना लोगी? कह रही थी हाँ, हम बना लेंगे आराम से। तो हमने कहा अच्छा बना लो। तो घी में भून कर कैसे भी बनाया है, मतलब हमने देखा ही नहीं, हम तो उठे ही नहीं है बिस्तर से। ये देखिए कमरे में चुपचाप यहाँ पर लेटे हुए हैं। फिर मुझे दवा दी गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही थी और बहुत ओढ़ रखा है हमने, यीशु ने उड़ाया है, लेकिन फिर भी ठंड नहीं छूट रही थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे-अच्छे वीडियो लाने की भरपूर कोशिश रहती है हमारी। और यहाँ पर बिटिया रानी ले आई हैं खीर। दोस्तों बहुत तेज से ठंड लग रही थी। यीशु ने कितना उड़ा दिया, एक रजाई है,
3 कंबल हैं, 3 कंबल उड़ाए हैं, दवा भी खाई है। अम्मा खा चुकी, रख दो बिटिया फिर। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।